चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम होमवर्क। 3 क्वेश्चन इससे पेपर्स में आ रहे हैं एनटीपीसी की परीक्षाओं में, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को कवर कराया जाए। तो आपको एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे दिखाने वाला है टाइम वर्क में, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को जल्दी लगा सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप चीज़ें बढ़िया कर सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन इससे पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, आप सारी जाइए वीडियोज देखिए। अगर आपको वाकई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, अगर आपको वाकई चीज़ें समझ वाली मिलती है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करिएगा और एक बार शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। एनालिसिस की वीडियो आप सभी को डेली मिल ही रही है। 4 तारीख से पेपर फिर से स्टार्ट होगा, तो 1 बजे आपको पहले शिफ्ट का, 6 बजे दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कराने वाले हैं। चलिए अब सीधे आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। हमने थोड़े से प्रीवियस अगर क्वेश्चंस लिए हैं ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि रेलवे क्या चाहता था पहले भी और अभी भी वही रेलवे है, कुछ भी अलग चेंजेस नहीं हुए। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करेंगे और थोड़ा सा हम समझेंगे तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आज इस क्वेश्चन में अगर हम समझते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन तरीके देखिएगा कैसे कैसे कर पाएंगे। बी उसी काम को 30 दिन में करता, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, फिर बताइएगा आपको आया कि नहीं आया। अब देखो भाई, करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ए काम को कितने दिन में करता, आपने कहा सर जी 20 दिन में। हमने कहा बी कितने दिन में करता, आपने कहा सर जी 30 दिन में। हमने कहा भैया जरा दोनों का एलसीएम ले लो, तो आपने कहा सर जी एलसीएम तो 60 आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम आई कि एलसीएम ले तो ले कैसे यार, ये तो बड़ी दिक्कत आ गई। कोई परेशानी की बात नहीं एलसीएम लेने में, जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसी का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसी का टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम 5 तक में आपको एलसीएम मिल जाएगा। मतलब 30 वन जा 30, क्या 20 काटता उसको, 32 जा 60, 20 काटता 60 को, 60 काटता बिल्कुल खत्म हो गया, तो भाई 60 हो गया एलसीएम। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी का पहाड़ा, उसी का टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो 20 या 60 और 30 दूनी 60। अब समझना क्या है, जो 60 आता है ना, ये एक्चुअली में टोटल वर्क होता है। ये जो आपकी आई है ना 3 और 2, ये इनकी क्या इफिशियंसी है, यानी इनकी बोले तो क्षमता है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो अब आपको मैं जब बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, जब क्वालिटी वाले और भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये काम आएगा, जो कि है इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब समझो इसमें ऐसी क्या खास बात है कि हम इसको ऐसा यूज करेंगे और इसको समझेंगे कैसे। तो याद रखना, इफिशियंसी मतलब बोले तो आपको पता है चाल, या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। आप कहोगे सर जी बिल्कुल पढ़ा, यही तो फॉर्मूला हमने एक पढ़ा हुआ है। तो हमने कहा जिस चाल से आप लोग चल रहे हो, यानी जिस क्षमता से आप काम कर रहे हो, जितनी दूरी जाना है, जितना काम करना है और डिवाइड बाय समय। तो चाल इफिशिएंसी वर्क दूरी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला याद रखना। हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, हमसे टाइम पूछा गया। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। क्या होता है देखो भाई, क्योंकि इफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम वर्क अपॉन इफिशिएंसी। आपने सिर्फ अभी तक रटा था, समझा नहीं था कि आया कहां से। तो टाइम चाहिए वर्क अपॉन इफिशिएंसी, तो टाइम निकालना है ना, तो टोटल वर्क कितना जो एलसीएम होता, और इफिशिएंसी जिसके बारे में पूछा जाएगा उसकी इफिशिएंसी रख दो। क्या, दोनों मिलके, तो दोनों की इफिशिएंसी 3 2 5, काटा आंसर 12। एक तो ये तरीका हो गया। बड़ा लगा, अरे भाई बड़ा नहीं, मैंने तो समझाया है तो लग रहा है ना, है तो बहुत चुटकी वाला क्वेश्चन, छोटे आराम से कर सकते हो और आपकी प्रैक्टिस भी अभी कराएंगे। एक ये तरीका आपको मिला। दूसरा तरीका क्या था, क्वेश्चन ने क्या कहा था, ए काम करता है 20 दिन में, बी काम करता है आप सभी के लिए 30 दिन में। अब समझते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, जरा समझ लेते हैं। तो कभी भी अगर 2 व्यक्ति दिए हो और दोनों को मिला के पूछा गया कितने दिन में करेंगे, तो फॉर्मूला डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल कर देता है क्वेश्चन को। यह है ए बी अपॉन ए प्लस बी का, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का प्लस। तो दोनों का प्लस करोगे 50, 0 से 0 कटेगा, 5 चौका 20 और 4 तिया 12, आंसर आपका 12 डे आ जाएगा। तो आपके पास ये 2 तरीके हैं, इससे सिंपल से कर सकते हो। एक तरीका वो वाला होता है, कौन सा वाला, 1/20 और प्लस 1/30। ये तरीका मैं कभी नहीं बताता क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। 1947 में लगाया जाता था ये तरीका, अब इस तरीका कोई मतलब नहीं रह गया। क्लियर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई, अब क्वेश्चंस करें, कर पाओगे आप लोग, क्वेश्चन पक्का है, सोच लेना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, समझते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तुरंत वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन बताइए आपका कितना आंसर आया, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया। पहला तरीका, ए बी अपॉन ए प्लस बी, यानी 15 और 10 25, तो 5 और 25 और 5 तिया 15, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आपके पास 6 आ गया क्या। अरे बहुत तगड़ा निकाला आप लोगों ने, मतलब एकदम मचा दिया तहलका, कितना आसानी से निकाल लोगे। अच्छा एक जरा और क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जरा समझते हैं। 3 दिन में 6 दिन में मोहन और सोहन मिलके उसका को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भैया सिंपल सा, ए बी अपान यानी 3 गुणे 6 अपान 6 3 9, ठीक है। तो 3 तरीका 9 और 3 दूनी 6, क्या सभी का आंसर यहाँ पे 2 दिन आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आसान वाले क्वेश्चन तो जो आपको तुरंत आने चाहिए थे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ए और बी आपके करते हैं यहाँ पे 30 और 40 दिन में, मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो क्या कहोगे ए बी अपान ए प्लस बी। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब मात्र 2 लोग हो तभी लगा पाओगे। ए प्लस बी मतलब 40 और 3 70, 0 0 कटा 120/7। जरा देख लो आंसर कितने में आ रहा है ना, आंसर किस में आ रहा है, /7 में, सिर्फ आपके लिए /7 120/7 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में समाप्त करता है, और दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमने क्या किया, ए बी अपान यानी 30 × 40 और 4 3 70, तो भाई आएगा तो यही है ना। तो इसमें कुछ मिस्टेक होगा ऑप्शन में तो छोड़ देते, हमें ऑप्शन से क्या ही लेना देना, हो सकता है बट्टे का कुछ ना रखा हो मे बी, है ना। तो हमारा आंसर तो यही आ गया। क्लियर है गाइज, नेक्स्ट पे आ जाओ। 8 दिन में 15 दिन में दोनों मिलके होमवर्क, मुझे हर बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए किसी का भी आंसर हटना नहीं चाहिए, हर बच्चे का आंसर दिखना चाहिए। समझ में आ गया, तो ये आपके लिए सिंपल सा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से जो है कर पाओगे आप, बिल्कुल इजी तरीके से कर पाओगे, इसमें कुछ भी आपको परेशानी ऐसे क्वेश्चन में नहीं होगा। क्या ये पहला जो कॉन्सेप्ट था, जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मेरे सभी भाई बहनों को ये क्या कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, अब थोड़ा सा चीज़ें और बात करते हैं कि और अगर 2 लोग मिला के काम को करने लगे तो हम क्वेश्चन को आगे कैसे समझते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में मोहन और श्याम मिलकर करते हैं 8 दिन में, मोहन अकेले कर दे 12 दिन में, तो श्याम अकेले कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा ये पूछा ना, यानी हमसे टाइम पूछा। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशिएंसी, यानी हमें पहले तो टोटल वर्क पता होना चाहिए और जिसके बारे में पूछा जाए उसकी इफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तभी तो मामला फिट कर पाएंगे। टोटल वर्क और डिवाइड बाय इफिशिएंसी ये दोनों पता ही होना चाहिए, तभी फिट कर पाएंगे। जरा समझो, तो मोहन और सोवन मिलके करते हैं काम को 8 दिन में और मोहन अकेले काम को करता है 12 दिनों में। ठीक, हम एलसीएम के लिए सिर्फ वही डाटा लिखेंगे जो उस काम को पूरा पूरा खत्म कर रहा हो। मैं बार बार ये चीज को दोहराऊंगा, हम कभी भी आधा काम कर रहे लोगों को या जो काम करके छोड़ जाता है उसके लिए एलसीएम नहीं लगाते हैं। ये बात क्या देखें, सिर्फ एलसीएम उसी डाटा का लेंगे जो काम को पूरा पूरा खत्म कर रहा हो। एलसीएम बोलो, सबसे बड़ा नंबर 12, 12 का पहाड़ा, 12 दूनी 24, दोनों कट जाएंगे तो 8 3 24 और 12 दूनी 24, खत्म। अब समझते हो क्वेश्चन को क्या होते हैं। हमें तो भाई पूरा काम तो मिल गया, जो हमें चाहिए था 24। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहां पे श्याम की क्षमता, क्योंकि श्याम के बारे में पूछा गया है। अब एलसीएम ले लोगे, इस डाटा का कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनकी क्षमताओं से मतलब रह जाएगा। मोहन और श्याम की मिला के क्षमता 3 थी, लेकिन सिर्फ मोहन उसमें से अकेला 2 है, यानी मोहन की अकेले क्षमता 2 है, जबकि दोनों के मिला के 3 थी। तो सोहन ऑलरेडी 1 ही होगा कि नहीं होगा, तो यानी इसकी क्षमता आ गई 1, पूरा आंसर आ गया 24/1। तो सही आंसर आपका कितना आ जाएगा, 24/3 आ जाएगा। सिंपल लगा। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा बस उसकी क्षमता चाहिए, आपको सिंपल आराम से क्वेश्चन निकाल पाओगे। ये देखो, ये आपका रांची का पेपर जो 2016 वाला हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी यही पैटर्न आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुराने पेपर उठाते हैं और बच्चों को एक बार रिवाइज करा जाते हैं कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा उनको। चलो ये क्वेश्चन जरा खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और जरा देखते हैं कैसे कर पाएंगे। चलो भाई, तो क्या कहता है भाई, राजेश और अजय ये काम वो करते हैं 6 दिनों में, है ना। इधर से थोड़ा सा कट रहा है। अब कहता है कि राजेश काम को करता अकेले 24 दिनों में। हमने कहा चलो ठीक है। अब कहा भैया एलसीएम ले लो। सबसे पहले तो समझ लो क्षमता किसकी चाहिए, ये बात हमें समझना है। तो क्षमता चाहिए अजय की, क्यों, क्योंकि अजय को पूछा गया कि अकेले कितने दिन में करेगा। अब अजय की अगर क्षमता चाहिए तो अजय का हमसे पूछा गया। अब सिंपल है, जरा समझ लो भाई कैसे कर पाएंगे, जरा ध्यान से। एलसीएम लो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है एलसीएम लेना, सिंपल सा ले सकते हो आराम से, कुछ भी परेशानी नहीं है, एकदम इजी तरीके से एलसीएम ले सकते हैं, है ना। तो भाई जरा समझते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे जरा समझ लेगो, सिंपल सा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 6 और 24 में सबसे बड़ा नंबर है 24, 24 का पहाड़ा पड़ो, 24 एकम 24, 24 एलसीएम हो गया, यानी पूरा काम तो हमारे पास 24 आ गया, जो कि हमने एलसीएम ले लिया था। तो 6 चौको 24, 24 एकम 24, दोनों के मिला के क्षमता आप सभी के पास 4 दे रखा है, लेकिन सिर्फ अगर आपके पास देखोगे राजेश की 1 है। अगर राजेश 1 है, सब मिला के 4 थे तो ये 3 होगा, तभी तो 3 और 1 आपके लिए 4 आएगा। तो इसका क्या हो गया, 3 हो गया, 3 8 24। क्या 8 दिन आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। आसान लगा सभी को, कर पाओगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत तगड़े तरीके से समझ लिया आपने, सिर्फ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बिना किसी परेशानी बिना किसी दिक्कत का। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। होमवर्क लिखो जल्दी से, और एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, है ना। इतनी समझदारी से आपको सब कुछ अगर समझ में आ रहा है तो एक भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इस दोनों के मैंने 2 होमवर्क दिया है, ये दोनों पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, हर बार आपको ये क्वेश्चन आते हैं, एकदम गलत नहीं होना चाहिए, पक्का है। चलो इसको लगा के इसको जरा दिखाना कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है और कैसे समझेंगे। बहुत बड़े बड़े एलसीएम भी आते हैं, उसको भी आपको समझना। या आरआरसी गुवाहाटी का क्वेश्चन है 2013 का, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन दिखाई देता है। ए बी से दोगुनी गति से काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम करते 12 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए एंड बी की बात हो रही है। अगर हम इफिशिएंसी की बात करेंगे तो ए दोगुनी गति से काम करता है, यानी ए की इफिशिएंसी बी से डबल है कि नहीं है। ये बताओ कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, क्या इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। आपने कहा सर जी बिल्कुल बताया था। हमने कहा मेरे भाई ये बताओ, अगर वर्क निकालना हो तो क्या हम इफिशिएंसी इनटू टाइम कर देंगे कि नहीं कर लेंगे। आप कहोगे सर जी बिल्कुल यार, यही तो काम करेंगे, अगर हमें वर्क निकालना हो तो हम इफिशिएंसी इनटू टाइम कर देंगे। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि दोनों बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा, यानी पहले पूरा काम तो पता होना चाहिए। अगर हमें वर्क निकालना है वर्क, तो जो कर रहा है काम को उसकी इफिशिएंसी इनटू जितने दिन में कर रहा है उतना मल्टीप्लाई कर लो। तो एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों के साथ में क्षमताएं आ गई 3, काम कर सकते हैं 12 दिन में। तो क्या हम कह सकते हैं टोटल काम 12 गुणे 3। बी कितने दिन में करेगा, जो क्षमता है बी की वो 1 है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर 36। बताओ क्वेश्चन आसान लगा, क्या कोई परेशानी लगा क्वेश्चन में। सिंपल सा एक और समझाते हैं, जरा समझना क्या कहता है। ए की क्षमता बी से दोगुनी है, हमने कहा चलो ठीक है भाई, दोनों मिलके 14 दिन में करते, दोनों के मिला के क्षमता हो गई 3, काम करते 14 दिन में, पूरा काम आ गया 42। कौन, ए अकेला कितने दिन में करेगा, एक ही क्षमता है 2, 2 से काटोगे 2 से 14, 7 21, आंसर आ गया 21। बोलो भाई 2014 का क्वेश्चन है। अब बताओ कौन सा ऐसा बालक है, कौन सी ऐसी बालिका जो कहे हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ये क्वेश्चन तो आप चुटकी में करके दिखाओगे, और ये बात की गारंटी है आपको। अब पेपर आपको घुमा देगा इस तरीके, जो कि एएसएम का पेपर है, उसने क्षमताओं को ये नहीं परसेंटेज में चेंज कर दिया। तो यार परसेंटेज में चेंज करे चाहे किस में चेंज करे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहता है, ए जो है वो बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है, यानी अगर ये 100 करता होगा तो ये 50 यानी 150 करता होगा। खत्म। अब क्या क्षमताएं 3 2 आ जाएंगी, क्योंकि 50 से काटोगे 50 या 150, 50 दूनी 100, खत्म हो गया क्वेश्चन। अकेले बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो बी की क्षमता है 2, काम करता है 20 दिन में, तो पूरा काम हो गया इतना। कौन, बी की सहायता से ए उसी काम को कितने दिनों में करेगा, यानी अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 8 घंटे में। मजा आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अभी आप सभी के लिए 3 बजे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा, बहुत ही बड़ी आप सभी के लिए एक बात होगी, जो आपको वीडियो जरूर देखना है। इस वीडियो को जिन बच्चों को समझ में आएगा प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हर जगह फैला दीजिए वीडियोज को। मिलेंगे हम लोग अब 3 बजे सीधे एक लाइव सेशन के साथ, बहुत मजेदार सेशन होगा, बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।